यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बताया जाता है कि बजट बनता कैसे है। गवर्नमेंट बजट बनाने के लिए सरकार के पास दो तरह की रिसीप्ट्स होती हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक कैपिटल रिसीप्ट्स। इन दोनों ट्रांजैक्शन से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट पैसे को खर्चा करती है। अब इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ तो रहा है, जिससे लेकिन गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, मतलब गवर्नमेंट उस पैसे को लोगों को वापस नहीं करेगी। और नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ दी गवर्नमेंट, ना ही उसके बदले में गवर्नमेंट जो है लोगों को कोई चीज़ देगी। जैसे हम इस तरह का पैसा आता कहाँ से गवर्नमेंट के पास? दैट इज़ टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन जो होता है, गवर्नमेंट इनकम में से टैक्स तो काट लेती है, लेकिन उस टैक्स के बदले में कुछ भी नहीं देती है। मान लो किसी का साल में 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया टैक्स कट गया, ठीक है। उस टैक्स, वो 5 लाख रुपए तो उसने मेहनत से कमाए थे, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट को उसको प्रोड्यूसर के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारी बेसिक ज़रूरतें जो हैं अपनी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई चीज़ों से ही पूरी करते हैं। वो बाद में बताऊंगी क्या होती हैं, लेकिन अभी ये ध्यान लो कि टैक्स हमें पे करना ही पड़ता है। जो लोग ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं समाज में, जो मतलब ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो एक लेवल से ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, ताकि उससे इन इक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सके, जो इनकम में इन इक्वालिटीज़ हैं। तो ये टैक्स जो है ये दो तरह का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी टैक्स होता क्या है? टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा अगर हम उस देश में रहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी व्यक्ति पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो उसी के द्वारा ही पे करना पड़ेगा, उसको हम किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो हमें ही टैक्स पे करना पड़ेगा। हम किसी कंपनी को चला रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है, और वो प्रोड्यूसर को ही पे करना पड़ेगा। इसके बाद है इनकम टैक्स। अगर हम इनकम अर्न कर रहे हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा, तो वो इनकम टैक्स कहलाएगा, तो वो हमारी इनकम में से कटेगा। इस टैक्स से बच नहीं सकते। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? burden of which can be shifted to other person, for example GST। इसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट किया जा सकता है। जो जैसे GST है, वो लगाया तो प्रोड्यूसर्स पर जाता है, एक तरह से प्रोडक्शन टैक्स है, तो वो लगाया तो प्रोड्यूसर्स पर जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसको सरकार को पे कर देते हैं उस टैक्स को। बाद में वो उस टैक्स की वैल्यू को किस में जोड़ देते हैं? अपनी चीज़ों की कॉस्ट में, ठीक है। चीज़ों की कॉस्ट में जोड़कर फिर वो मार्केट में उन चीज़ों को सेल करते हैं। तो जो उन चीज़ों को ख़रीदेगा वो टैक्स प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। प्रोड्यूसर उस टैक्स को फिर किसको जमा कर देगा? सरकार को। तो प्रोड्यूसर तो टैक्स से बच जाता है। अल्टीमेटली वो टैक्स कौन बियर कर रहा है? कंज्यूमर। हम लोग जब मार्केट से सामान खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद ये दो तरह की जो रिसीप्ट्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। दीज रिसीप्ट्स नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद है कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स जैसा कि नाम से ही पता है, आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ गई? कैपिटल रिसीप्ट्स ऐसा पैसा होता है जो जनता के द्वारा, जो लोगों के द्वारा सरकार के पास जाता है, लेकिन इस पैसे के बदले में या तो गवर्नमेंट कुछ देती है, रिड्यूस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर ये पैसा ही गवर्नमेंट वापस कर देती है किसको? लोगों को। तो ये कैसा पैसा होता है? ये देखो, जैसे इसमें है बोरोइंग। बोरोइंग है, अगर गवर्नमेंट ने लोगों से उधार लिया है तो दैट इज़ कॉल्ड बोरोइंग।
और उससे क्या हो गया, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब ये पैसा गवर्नमेंट वापस करेगी। इसके बाद है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है गवर्नमेंट ने लोगों को या किसी दूसरे देश की सरकार को लोन दे रखा था, उस लोन को वापस ले लिया। तो वापस ले लिया तो वो क्या हो गया, इससे एसेट्स कम हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो किसी को जब हम पैसा उधार देते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है, DEBTOR, डेटर बन जाता है, इसको डेटर कहते हैं, हमारा देनदार बन जाता है। ठीक है, डी से डेटर, दी से देनदार। तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने किसी को 1 लाख रुपए उधार दे रखा है तो हम उससे कभी भी ले लेंगे, हमें विश्वास है कि वो हमें वापस कर देगा। तो हमें वो एक तरह का एक चलता फिरता हमारी बैंक लगता है कि ये कभी भी इसमें इस बंदे में से हम 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, या ये ऐसी 1 लाख रुपए की चीज़ है जिससे हम कभी भी 1 लाख रुपया ले सकते हैं, जिसको जैसे चीज़ को बेच के 1 लाख ले सकते हैं, उसी तरह उस डेटर से भी हम कभी भी 1 लाख रुपया ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसको उधार दे रखा है। तो जिस दिन हम उस डेटर से 1 लाख रुपया उधार ले लेंगे, उस दिन उससे हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा लेनदारी का। तो इस तरह से वो डेटर हमारे लिए एक एसेट है। जैसे हम किसी सोने चांदी को बेच के पैसा ले सकते हैं उसके बदले में, उसी तरह वो डेटर हमारे लिए एक एसेट की तरह है, जिसको हम किसी भी समय मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जब भी हमने उसको एक टाइम फिक्स कर रखा होगा उस टाइम पे हम उससे वो मनी वापस ले सकते हैं। तो डेटर इज़ अ एसेट। समझ में आ गई? सो दैट इज़, तो इसलिए जब रिकवरी ऑफ लोन होगा तो इट मीन्स हमारे डेटर कम हो गए, हमारा डेटर चले गए और उनसे हमने पैसा वापस ले लिया, तो हमारी रिड्यूसेस एसेट्स, हमारी मतलब गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने डेटर से पैसा वापस ले लिया, रिकवरी ऑफ लोन कर लिया और गवर्नमेंट की एसेट्स ख़त्म हो गई, कम हो गई। उसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने कोई अपनी ज़मीन या कोई बिल्डिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। पैसा तो गवर्नमेंट के पास आ गया, लेकिन उस पैसे से क्या हो गया, एसेट चली गई है, तो क्या हो गया, रिड्यूसेस एसेट्स। ठीक है, तो ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है, लेकिन गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है या गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगी। ठीक।